हु वॉज द्रौपदी? महाभारत की वो द्रौपदी जिसके बारे में बस एक ही बात बोली जाती, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 5 पांडवों के साथ उनकी शादी हुई थी। तो द्रौपदी कोई साधारण वुमन नहीं थी। स्केयर्ड फ्लेम यानी पवित्र अग्नि से जन्मी द्रौपदी का चेहरा हजारों सूर्यों की चमक के बराबर था। बॉर्न रेबल वुमेन। उनके पिता जिनका नाम द्रौपद था, उनको एक लड़का चाहिए था। इसकी वजह से उन्होंने द्रौपदी को रिसेंट किया और बंदिशों में रखा। इसके बाद भी द्रौपदी ने कभी नहीं सोचा कि उनको एक बॉन्डेड बर्ड की तरह रखा जा रहा है। वो अपने विचारों और अपने आप में आज़ाद पंछी की तरह। विचारों की बात करें तो उस टाइम पे हाउ टू बिकम अ बेटर वाइफ और परफेक्ट वाइफ जैसे हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग में थे। उनका जो फील्ड था वो था एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिप्लोमेसी, वॉर की पढ़ाई, इन सब चीज़ों में उनका फील्ड था काफ़ी। सी वॉज बॉर्न विद द डार्क स्किन। अपने खुद के डार्क स्किन में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी वो कि उनके सामने फेयर स्किन वाले भी अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते थे। उनको पता था कि उनकी डार्क स्किन उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। द्रौपदी इज सच अ इंस्पिरेशन फ्रॉम द डार्क स्किन गर्ल। एक प्रीस्ट ज्ञान दे रहा था वहाँ पर। वुमेन इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। द्रौपदी वॉज देयर लिस्टिंग ऑल द थिंग्स। बिना किसी इस फियर के कि उनको उस क्लास से निकाल दिया जाएगा, उन्होंने उस टेस्ट को वहीं पे रोक दिया। दैट करेज, जहाँ पे वुमेन बोल नहीं पाती थी, वो करेज सिर्फ द्रौपदी के अंदर। उन्होंने बोला कि मैं जिससे शादी करूंगी उससे प्रॉमिस लूंगी कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। द्रौपदी की थॉट यहाँ से और भी ज़्यादा अलग थी कि जब उन्होंने गांधारी के बारे में जाना कि गांधारी ने अपने आँख में पट्टी बांध ली है क्योंकि उनके पति को नहीं दिखता है, तो वहाँ पे द्रौपदी के विचार कुछ ऐसे थे कि द्रौपदी ने कहा कि अगर मेरे पति को नहीं दिखता ना तो मैं अपनी आंखें 2 गुना खुली रखती और मैं उनको पूरी दुनिया के बारे में बताती कि उनके पीठ पीछे चल क्या रहा है, अपनी आँख बंद नहीं कर लेती। सी wasn't a puppet, she was an independent woman. The biggest lesson we need to learn from the Draupadi is that कि उनका इतना बड़ा अपमान हुआ था पांडवों की शादी के बाद, जो डाइस गेम में वो लोग हारे थे, उसके बाद जो उनका अपमान हुआ था, उस अपमान से उनको टूट जाना चाहिए था, बट वो टूटी नहीं। वहाँ से उनको एक नया चांस मिला। उन्होंने अपने उस अपमान का बदला लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने बाल तब तक खुले रखूँगी जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, उस पर उनके क्लियर वर्ड्स थे, दिस बैटल इज नॉट फॉर द लैंड, दिस इज फॉर द ऑनर, आर ऑनर। द्रौपदी सरकम चांसेस से नहीं बल्कि खुद के नरेटिव से बनी हुई थी। एक ऐसी फायर बॉन्ड जो आज भी सबको इंस्पायर करती है। द्रौपदी वॉज लाइक अ इंस्पिरेशन इन एवरी पॉइंट। द कॉन्फिडेंस सी हैड ऑन दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ पे वुमेन को एक बंद कमरे में रखा जाता था, पर्दे में रखा जाता था, लिमिट में रखा जाता था, वहाँ वो अनलिमिटेड थी, अनस्टॉपेबल थी। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी हैविंग अ द्रौपदी।